Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. You are watching this video on the YouTube channel Vidya Setu, and today we are going to start a new chapter named Can You See the Pattern? So, without wasting time, let's start this video. Okay, these two friends are talking. Let's see what they are talking. Isha, your skirt is beautiful. This girl says, ईशा तुम्हारी जो स्कर्ट है बहुत सुंदर है. ईशा says, my mother made this pattern. मेरी मम्मी ने ये पैटर्न बनाया. You can see this pattern. I have seen the same blog making a different pattern on a kurta. मैंने इन ही ब्लॉग से, ठीक है, ये जो ब्लॉग्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है, इनसे डिफरेंट पैटर्न को बनते हुए देखा है कुर्ते पर. ठीक है, हाउ वॉज इट डिफरेंट? ईशा पूछती है वो डिफरेंट कैसे था, अलग कैसे था. फर्स्ट ऑफ ऑल सी द पैटर्न ऑन स्कर्ट. ये स्कर्ट पे ऐसे पैटर्न बने हुए हैं. ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखने को मिल रहा है कि एक अप जा रहा है और एक डाउन. अप डाउन है ना, और फिर सेम रिपीटेशन हो रहा है. इन योर स्कर्ट द रूल ऑफ द पैटर्न इज वन अप वन डाउन, है ना, वन अप है और वन डाउन. देन दिस इज रिपीटेड, और फिर रिपीट हो रहा है एक ऊपर एक नीचे. बट इन माई ब्रदर्स कुर्ता इट इज वन अप देन टेक्स अ 1/4 टर्न एवरी टाइम. ठीक है, मतलब इसमें तो एक ऊपर एक नीचे है, पर जो ईशा की दोस्त है वो कहती है मेरे भाई के कुर्ते में एक ऊपर, उसके बाद 1/4 टर्न, और फिर सेम रिपीटेशन हो रहा है. ठीक है, ईच टाइम. इट मीन्स देखिए, ये देखिए दोनों फर्स्ट तो ऊपर ही है ना सेम, पर यहाँ डाउन था और यहाँ पे क्या हो गया, 1/4 टर्न हो गया. 1/4 टर्न हमने याद हो आपको तो डज इट लुक द सेम में पढ़ा था. ठीक है, अगर आप क्लॉक को इमेजिन करेंगे तो क्लॉक में 12 से जब जो उसके हैंड होता है, क्लॉक हैंड, वो 12 से 3 पे चले जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 1/4 टर्न. द रूल इज टू रिपीट इट विद अ 1/4 क्लॉकवाइज टर्न. ठीक है, क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है. देखिए क्लॉकवाइज क्या होता है, जो क्लॉक की तरह घूमे. ठीक है, तो आप दोनों पैटर्न देख सकते हैं. दोनों में खाली थोड़ा सा डिफरेंस है. वो क्या है कि इसमें जो ब्लॉक्स है वो अप डाउन हो रहे हैं. ठीक है, और इसमें क्या है, पहले अप है उसके बाद 1/4 टर्न हो रहा है. ठीक है, हर बार 1/4 टर्न हो रहा है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट. Now you use these two rules to make patterns with block. अब आपको क्या करना है, इन ही दो रूल से, दो रूल्स कौन से हमने अभी देखे, एक अप डाउन, ठीक है, एक रूल, और सेकंड रूल क्या था, अप और उसके बाद 1/4 टर्न एवरी टाइम. ठीक है, हर बार क्या होगा, 1/4 टर्न होगा. सो आपको अब इस ब्लॉक को लेके, ये देखिए ये ब्लॉक है, ठीक है, इसको आपको यूज करते हुए दोनों रूल्स बनाने. ठीक है, पैटर्न बनाना है एक अच्छे से. ऑल्सो मेक योर ऑन रूल. अब ये दो तो आपको अब पहले ही पता चल गया तो आप इसको इजीली बना सकते हैं, बट यू कैन मेक योर ऑन रूल. ठीक है, अब अपने रूल बनाइए, देखिए कैसे किसको टर्न करके डिफरेंट पैटर्न बन सकता है. सो इट्स योर होमवर्क. लेट्स सी नेक्स्ट, टर्न्स एंड पैटर्न्स. लुक एट दिस ब्लॉक. ये एक ब्लॉक दिया गया है. ठीक है, वी मेक 3 डिफरेंट रूल्स टू टर्न इट क्लॉकवाइज एंड सी द पैटर्न. ठीक है, अब ये जो एक ब्लॉक है इसको हम 3 रूल से क्लॉकवाइज घुमा के डिफरेंट पैटर्न बना सकते हैं. अब देखते हैं कैसे. फर्स्ट रूल इज रिपीट इट विद अ 1/4 टर्न. ठीक है, 1/4 टर्न करना है. सेकेंड रूल रिपीटेड विद अ हाफ टर्न करना है. ठीक है, एंड रिपीटेड विद अ 3/4 टर्न करना है. ठीक है, इसको समझने के लिए हम देखते हैं. ये एक सर्कल है, इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. अब देखिए 1/4 टर्न कैसे होगा, जैसे फोर्थ पार्ट है इसका 1 पार्ट, मतलब सपोज ये, ठीक है, ये मैंने इसको कलर कर दिया है, और कोई चीज सपोज यहाँ पे थी, वो टर्न होके अगर यहाँ पे आ जाए, ठीक है, तो ये क्या होगा, 1/4 टर्न. सेम अगर कोई चीज यहाँ पे है, टर्न होके यहाँ पे आ जाए, ठीक है, सो इट्स 1/4 टर्न. सेम 1/4 टर्न. ठीक है, सो ये क्या है, 1/4 टर्न. और आपको जो डज इट लुक द सेम में हमने सीखा था क्लॉक के जरिए, है ना, क्लॉक में अगर यहाँ पे जैसे 12 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9.
सो अगर ये 12 पे जो उसका हैंड है, ठीक है, जो सुई है, अगर वो 12 पे है और वो घूम के 3 पे आ जाए, ठीक है, ऐसे यहाँ से घूम के यहाँ पे आ जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 1/4 टर्न। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाफ टर्न बहुत इजी है। अगर कोई चीज यहाँ पे है, ठीक है, और वो टर्न होके ऐसे यहाँ से यहाँ पे आ जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ टर्न। ठीक है, ऐसे यहाँ से कोई चीज टर्न होके यहाँ पे चली जाए तो ये भी क्या हुआ, हाफ टर्न। ऐसे ही यहाँ से कोई चीज टर्न होके यहाँ चली जाए, ठीक है, हाफ टर्न। बहुत इजी है, वी हैव डन दिस इन दैट चैप्टर। नेक्स्ट, रिपीटेड विद अ 3/4 टर्न। अब ये थोड़ा समझने वाला है। 3/4 टर्न क्या है, जैसे 4 पार्ट्स ऑलरेडी है इसमें, ठीक है, इसमें से सपोज 3 पार्ट्स, मतलब 1 2 एंड 3, ये 3 पार्ट हो गए, ठीक है, 1 2 3। अब मैंने कलर्स कितने पार्ट्स को किया, 3 पार्ट्स को आउट ऑफ 4, ठीक है, 4 में से 3 पार्ट्स को कर दिया। सपोज कोई चीज यहाँ पे है और वो टर्न हो गए ऑल द वे यहाँ पे पहुंच जाती है, ठीक है, देखो उसने कितने जो टर्न थे वो लिए, पहले अगर ध्यान से देखे तो 1, पहले यहाँ से यहाँ 1, फिर 2 और यहाँ पे 3, ठीक है, तो इसने कितना पार्ट कवर किया, 3/4 टर्न, ठीक है। यहाँ से ऐसे ही अगर सपोज यहाँ पे कोई चीज है, वो अगर घूम के 3/4 उसे जाना है तो कहाँ पे जाएगी वो, 1 2 और यहाँ पे रुकेगी वो, ठीक है, पहले यहाँ से स्टार्ट हुई 1 2 एंड 3, सो इसे कहते हैं 3/4 टर्न, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। हमने 3 चीजें सीखी इसमें, 1/4 टर्न ये हमें ऑलरेडी पता था, ठीक है, 1/4 टर्न, नेक्स्ट हाफ टर्न और 3/4 टर्न, ठीक है। 3/4 टर्न मतलब कोई चीज यहाँ से घूम के ऑल द वे यहाँ पे पहुंच गई, ठीक है, जैसे यहाँ पे 12 था, ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रैक्टिस टाइम, व्हाट शुड कम नेक्स्ट, ओके। अब इस पैटर्न को आपको आगे बढ़ाना है। अगर इसको समझना है तो आप पहले जो हमने डज इट लुक द सेम में पढ़ा था, ठीक है, 1/6 टर्न, ठीक है, 1/6 टर्न मतलब कोई चीज यहां से कितना मूव करे, ठीक है, तो वो क्या होगा, 1/6 टर्न। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 45 डिग्री टर्न, ठीक है, ये होता है 90 डिग्री पूरा, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है और ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। सो अब जैसे सपोज इसको हम मान लेते हैं, एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, पहले ये यहाँ पे था, है ना, फिर ये टर्न होके सेकंड में कहाँ आ गया, स्ट्रेट लाइन इधर ऐसे सीधा, और फिर ये टर्न होके ऐसे आ गया, है ना, यहाँ देख सकते हैं आप। अब ये एक बार और टर्न अगर हम इसे करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, जो ये लाइन है इसकी, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी लाइक दिस, ठीक है। और एक बार अगर इसको हमने टर्न किया तो ये अभी ऐसे है, ठीक है, ये है इस पोजीशन में। अब ये एक और बार टर्न होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन है वो कैसी हो जाएगी, ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ये क्या है, 45 डिग्री टर्न, ठीक है, 45 डिग्री पे टर्न किया जा रहा है इसे। अब ये नेक्स्ट देखिए, ये पहले ऐसे एन था, इसको टर्न करके ऐसे किया, ठीक है, फिर एक बार और टर्न करने पे ये ऐसा हो गया, तो ये कैसा टर्न हो रहा है, ये 90 डिग्री टर्न हो रहा है, क्योंकि पहले ये अगर हम इसको सपोज ऐसे माने, ठीक है, तो ये टर्न होके यहाँ पे आ गया, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये, तो ये 90 डिग्री टर्न हो रहा है। सो इसमें नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसको अगर एक बार और टर्न करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, और एक बार और टर्न कर दिया इसको सपोज, तो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो ये जो था ये है 45 डिग्री टर्न,
ठीक है। और ये जो था नीचे वाला बी पार्ट, दिस इज 90 डिग्री टर्न। इसको हम 1/6 टर्न भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये है 1/4 टर्न। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये दो एक्सरसाइज आपको खुद करनी है, ठीक है, बहुत इजी है। सेम चीज अब देखिए, ट्राइंगल है। ट्राइंगल में आपको, ट्राइंगल तो तीनों सेम ही है, ठीक है। आपको बॉल्स देखनी है, पहले बॉल यहाँ है, सेकंड वाले में यहाँ है, थर्ड वाले में यहाँ। तो अब नेक्स्ट क्या आएगा इसमें, ठीक है। पैटर्न को आगे बढ़ाना है आपको। सेम चीज आपको डी पार्ट में करनी है, सर्कल दिया गया है, ठीक है। सर्कल तो सेम ही है तीनों में। जो ये पार्ट है, ठीक है, कलर्स वाला, इसको ध्यान से देखिए कैसे मूव कर रहा है ये, ठीक है। उसको पहचानिए और फिर नेक्स्ट जो दो दो आपको पैटर्न बनाने, ठीक है, ब्लॉक्स को आगे बढ़ाना है वो करना है। नेक्स्ट देखते हैं, सी द पैटर्न, सी दिस पैटर्न, ठीक है। अब इसमें देखिए, द रूल ऑफ द पैटर्न इज टर्निंग बाय 45 डिग्री ईच टाइम। 45 डिग्री टर्न हो रहा है, देखिए ऐसे था, फिर ये ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 45 डिग्री वाला ही टर्न ले रहा है, ठीक है। ऐसे कुछ थोड़ा खराब बना है, पर यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। पहले ये ऐसे था स्ट्रेट, फिर ऐसे हो गया, फिर ये स्ट्रेट ऐसे हो गया, एंड देन इस वे में। अब आपको बताना है नेक्स्ट कौन सा होगा, ठीक है, उस पर आपको टिक लगाना है। अगर ये यहाँ पे इस पोजीशन पे है तो नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी, स्ट्रेट ऐसे वाली, ठीक है। इट मीन्स ये द करेक्ट आंसर इज दिस, ठीक है, एफ। ऐसे बनेगा ये कुछ, ठीक है। नेक्स्ट, यूजिंग द सेम रूल टेक इट फॉरवर्ड टिल यू गेट बैक टू व्हाट यू स्टार्टेड विथ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 45 डिग्री टर्न करते जाना है इसको, जब तक कि आपको सेम जहां से आपने स्टार्ट किया है वो ना मिल जाए, ठीक है। जैसे आपने पहले ये था, इसको 45 डिग्री टर्न किया एल को, तो ऐसा हुआ। उसके बाद अगर हम इसको एक बार और टर्न करेंगे तो एल ऐसे हो जाएगा, फिर एल अगर एक बार और टर्न करेंगे ऐसे, फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है, हाफ टर्न वाला जैसा। ऐसे ही फिर आपको बढ़ाना है और तब तक करते रहना है जब तक कि आपको ये एल ना मिल जाए। सेम चीज आपको इस पी के साथ करना है, ठीक है। 45 डिग्री टर्न हो रहा है, इसको तब तक टर्न करते रहना है जब तक कि आपको जो पी है वो इस वे में ना मिल जाए, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, ऐसे टर्न हो रहा है, फिर ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको इसको तब तक करना है जब तक कि आपको जहां से आप स्टार्ट किए वो ना मिल जाए। नेक्स्ट देखते हैं, सम पैटर्न्स आर गिवन बिलो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रेड लाइन। ये रेड लाइन के लेफ्ट साइड में हमें क्या दिए गए हैं, पैटर्न्स। राइट द रूल, आपको टर्न हो रहे हैं, आपको बताना है रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है इसमें, 45 डिग्री टर्न या फिर 90 डिग्री टर्न। देन चूज व्हाट कम्स नेक्स्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द लाइन एंड टिक, ठीक है। आपको फिर जैसे ही आपने रूल बता दिया, फिर आपको बताना है इसका नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। इन दोनों में से जो भी आपको सही लगेगा उस पर आपको टिक करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसे। ए पार्ट, अब देखिए ये ब्लॉक दिया गया है, इसमें अगर इस ब्लॉक को अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो अगर इसको जैसे ही हमने टर्न किया, ठीक है, तो ये ऐसे टर्न हुआ, फिर ऐसे टर्न हुआ, ठीक है। सो कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है इसमें, 45 डिग्री टर्न ईच टाइम, ठीक है। देखिए अगर ध्यान से देखेंगे आप तो 45 डिग्री टर्न हो रहा है, ठीक है। पहले ये स्ट्रेट था, फिर यहाँ पे आ गया, और फिर यहाँ पे आ गया। सो 45 डिग्री टर्न हो रहा है ये ईच टाइम। अब आपको बताना नेक्स्ट कौन सा होगा, ठीक है। अब देखिए ये ऐसे था, नेक्स्ट कौन सी लाइन बनेगी, ऐसे। इट मीन्स अगर इसको देखा जाए तो ये ऐसे लाइन है और ये ऐसे है, ठीक है। सो दिस आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं, पैटर्न दिया गया है। अब इसमें देखिए, अगर इसको भी हम ऐसे देखें, ठीक है, तो इसने क्या किया, जो ये ऑरेंज पार्ट है ये टर्न होके यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया। अब ये 45 डिग्री तो टर्न नहीं हो रहा, क्योंकि अगर ये 45 डिग्री टर्न होता, ठीक है, सो ये यहाँ पे आता, ठीक है।
पर ये तो 90 डिग्री टर्न हो रहा है क्योंकि ये ऑल द वे जाके यहाँ पे आ गया, तो इट्स 90 डिग्री टर्न। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट कौन सा बनेगा पैटर्न, कौन सा आएगा, अगर देखिए पहले यहाँ था ऑरेंज पार्ट, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ पे, सो नेक्स्ट टाइम ये जाएगा यहाँ। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आपको इसको डायग्राम को याद रखना है इसको। ठीक है, अगर कोई चीज यहाँ से टर्न होके यहाँ आ रही है, इट मीन्स वो 90 डिग्री टर्न हो रहा है। ठीक है, और अगर कोई चीज यहाँ से टर्न होके खाली इतना टर्न हो रही है, ठीक है, इट मीन्स इट्स 45 डिग्री टर्न। ठीक है, सो नाउ दीज टू एक्सरसाइज यू हैव टू डू बाय योर ओन। ओके, इसको ध्यान से करिए। ठीक है, रूल लिखिए यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन चूज which one is next. Okay, I hope you like this video. Thank you for watching this and have a good day.